नमस्कार दोस्तों। आज हम कुंडली के तीसरे भाव पर चर्चा करेंगे और इसके महत्व को व कारकत्व को समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन, आपकी हिम्मत, साहस, आपके पड़ोसी व सगे संबंधियों व छोटी यात्राओं का भी भाव होता है। इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी भाव का अध्ययन किया जाता है। पहले भाव, फिर भावेश यानी तीसरे भाव के स्वामी का अध्ययन किया जाता है। उसकी स्थिति देखी जाती है कि वे कहाँ पर स्थित है, और फिर इस भाव के कारक ग्रह यानी कि मंगल का अध्ययन किया जाता है कि वह कहाँ पर यानी किस भाव में और कैसी स्थिति में मौजूद है। जब तीनों ही अच्छी स्थिति में होते हैं तो यह जातक के लिए बहुत ही शुभ योग होता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है तथा अपनी मेहनत व साहस के दम पर आगे बढ़ता रहता है। किंतु यदि तीनों ही खराब स्थिति में होते हैं तो जातक झूठी व दिखावे की जिंदगी जीता है और अपनी ताकत का झूठा दिखावा करता रहता है तथा जीवन में हमेशा पिछड़ा हुआ ही रहता है। इसी प्रकार तृतीयेश या मंगल यदि त्रिकोण में हो, जो कि धर्म का भाव है, तो जातक के कलात्मक गुणों में वृद्धि देखने को मिलती है। तृतीय भाव यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है तो जातक साहसी व्यक्ति होता है, और यहाँ पर यदि साथ में चंद्र या शुक्र की युति भी हो तो जातक को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। और यदि तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल शुभ स्थिति में होता है तब यह मंगल छोटे भाई बहनों के लिए भी शुभ होता है। यदि मंगल अशुभ ग्रहों के साथ युति करता है तब यह छोटे भाई बहनों के लिए शुभ नहीं होता, किंतु यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो तो मंगल की अशुभता में कमी आ जाती है। इसी प्रकार यदि तृतीय भाव और भावेश पर कोई शुभ दृष्टि ना हो या तृतीय भाव पाप कर्तरी योग में हो तो छोटे भाई बहनों के अल्पायु में मृत्यु के योग बन जाते हैं। इसके अलावा यदि तृतीयेश अशुभ भावों में हो और अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो यह छोटे भाई बहनों के लिए शुभ योग नहीं होता। इसके अतिरिक्त यदि तृतीयेश अच्छी स्थिति में हो तो जातक जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, उसे समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है और उसे कलात्मक कार्यों व प्रतियोगिताओं में विजय की प्राप्ति होती है। यदि तृतीयेश उच्च का हो और केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, साथ ही उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आ रहा हो तो जातक सहनशील, बहुत ही शूरवीर व समझदार भी होता है। वह अपने बल का प्रयोग बहुत ही समझदारी से और अच्छे कार्यों में करता है। तृतीय भाव का कारक मंगल यदि शुभ राशि में बैठा हो तो जातक को पराक्रम एवं साहस भी प्रदान करता है। और जब तृतीय भाव में शुभ ग्रह होते हैं और वह शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं तब यह छोटे भाई बहन के जन्म के लिए अनुकूल योग होता है। इसके अलावा यदि तृतीयेश एवं मंगल उच्च राशि मित्र राशि के होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित होते हैं तो कई भाई बहनों का जन्म होता है। मंगल जब तृतीय भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो तब भी यह छोटे भाई बहनों के लिए अनुकूल होता है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि तीनों यानी कि तृतीयेश, तृतीय भाव और कारक मंगल बली हो यानी कि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो यह जातक के साहसिक व कलात्मक कार्यों, सगे संबंधियों व जातक के भाई बहनों के लिए बहुत ही शुभ योग होता है। किंतु यदि तृतीयेश एवं कारक ग्रह मंगल अष्टम भाव में या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो छोटे भाई बहनों के लिए शुभ योग नहीं होता। इसके अलावा और भी योग हैं जो छोटे भाई बहनों के लिए शुभ नहीं होते, जैसे तृतीय भाव पाप कर्करी योग में हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो अथवा नीच ग्रहों से युक्त हो। तृतीयेश एवं कारक ग्रह मंगल 6, 8, 12वें भाव में अशुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो जातक के छोटे भाई बहन नहीं होने देता। किंतु यदि यहाँ पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा होता है तब ऐसा नहीं होता। तृतीयेश एवं मंगल की नवांश संख्या द्वारा भाइयों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अधिक सटीक जानकारी के लिए इसके दृष्टिकोण का भी अध्ययन करना चाहिए। तृतीयेश एवं मंगल में से जो अधिक बली होता है वह अधिक सही जानकारी देता है। तृतीय भाव, तृतीयेश और मंगल का नवांश में अध्ययन करके हम अपने छोटे भाई बहनों के लिंग का भी पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से तृतीय भाव से मुख्यतः हम किसी भी जातक के साहस के बारे में तथा उसके छोटे भाई बहनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पड़ोसियों से कैसे संबंध रहेंगे तथा उनके
जीवन की छोटी छोटी यात्राओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको तीसरे भाव से संबंधित कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हो गई होगी। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।